चलिए, हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा खास कुछ बचा नहीं है। जो हमने पढ़ना था वो हमने पहली वाली इस चैप्टर की पहली क्लास में पढ़ लिया था, बट आगे भी इसके अंदर कई पॉइंट ऐसे हैं जो समझना ज़रूरी है। तो आइए उसको देखते हैं एक बार जल्दी से और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने क्या कवर करा था पिछली क्लास तक? हमने पिछली क्लास तक यहाँ तक पॉइंट पढ़ लिए थे। प्रोफेशनल कंडक्ट इन बिजनेस सेटिंग। बिजनेस सेटिंग में प्रोफेशनल कंडक्ट कैसे रखे, रिस्पेक्ट मैनेजर, पॉजिटिव बिहेवियर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने कुछ और बातें भी पढ़ी यहाँ पर, और अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कुछ अदर पॉइंट्स। वर्क प्लेस हिराइची। हिराइची in business organization, a chain of command refer to the level of authority starting from top level like CEO to bottom level like supervisor. Company institutes a chain of command to provide all the member at all level with a superior to whom they may ask their query or report grievances. ये कहता है, देखिए आपने वो पढ़ा है मैनेजमेंट में प्रिंसिपल था ना एक, यूनिटी ऑफ कमांड। आई थिंक यही था क्या? मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट था सर यूनिटी ऑफ कमांड। मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से बताइए क्या वही था जिसके अंदर हम क्या करते थे? जिसके मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए मैनेजमेंट, लगभग 6 5 4 3 4 साल हो 4 साल हो गए, लगभग 4 साल पहले पढ़ाया था। याद है मुझे, बिजनेस प्रिंसिपल थे वो। और वहां पर हमने ये सीखते थे कि एक चेन होती है, चेन ऑफ कमांड होती है, जिसके अंदर हम लोअर लेवल टू मिडिल लेवल, मिडिल लेवल टू हायर लेवल चलता है। अब इसमें एक वो भी था, गैंग चार्ट करके कुछ था, गैंग टास्क प्लान, यार क्या था यार, वो याद नहीं आ रहा मुझे, जिसके अंदर हम सेम लेवल पे डायरेक्टली बातें कर सकते थे। मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़ाए हुए, बट हाँ एक था जिसमें हम क्या करते थे, सेम लेवल की अथॉरिटी के पर्सन आपस में बात कर सकते थे। हाँ, गैंग प्लान याद आ गया, देखा मैंने, कुछ गैंग करके तो था मुझे। हाँ, वही चीज है यहाँ पर वर्क प्लेस हाइची में, वही है यूनिटी ऑफ कमांड। कि जब भी कोई सुपरवाइजर अगर किसी से बात करेगा तो उसका एक वो दो चेन बताओ कि भाई वो किससे बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करेगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी किसके साथ शेयर करेगा, वो आगे बताएगा। इस तरीके से एक चेन ऑफ कमांड होती है, इसी को वर्क प्लेस राइची बोला, राइची। यही यहाँ पर लिखा है, द चेन ऑफ कमांड इन्वॉल्विंग मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी। For instance, a plant worker will report issue to immediate supervisor and the supervisor will report to the manager. एक प्लांट वर्कर है, वर्कर अपने सुपरवाइजर को बताएगा ये इशू आ रहा है, सुपरवाइजर अपने मैनेजर को बताएगा, मैनेजर ऊपर लेवल को बताएगा। तो इस तरीके से चेन ऑफ कमांड चलती है। तो जो यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था मैनेजमेंट में, बिजनेस मैनेजमेंट में, वही सेम कॉन्सेप्ट ये कहता है वर्क प्लेस हाइजीन। क्लियर है? इसमें ज्यादा कुछ डिस्कस तो करना नहीं है, हमें सेम यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा था, याद रहेगा, रिलेट कर पाएंगे जब भी वर्क प्लेस राइची का नाम आएगा, यूनिटी ऑफ कमांड को रिलेट कर पाएंगे आप। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है बिजनेस मीटिंग एथिक्स। एटिक्यूट, 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 एथिक्स। अब बिजनेस मीटिंग इज जनरली टू टाइप, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीटिंग। An internal meeting is one wherein the member and host are from within the organization, and no external member is allowed to participate in a meeting without the permission of host. On the contrary, the external meeting is one of the where the attendees of the meeting are external shareholder of stakeholder of the company such as general public, government, media house, etc. Inviting only people who are essential to the meeting having a role to play. ये तो बिजनेस मीटिंग के बारे में बता रहा है आपको। ये कह रहा है कि देखिए हमारी कंपनीज के अंदर, हर एक बिजनेस के अंदर दो टाइप की मीटिंग्स होती है। एक मीटिंग्स होती है आपकी, एक मीटिंग होती है आपकी इंटरनल मीटिंग्स और एक होती है एक्सटर्नल मीटिंग। इंटरनल मीटिंग दोस्तों वो मीटिंग कहलाती है जहां पर अंदर के लोगों की मीटिंग हो गई। फॉर एग्जांपल में, आप बिजनेस के अंदर स्टाफ काम करता है, अब स्टाफ को बैठाया, मीटिंग करवाई, वो होगी इंटरनल मीटिंग्स। इसमें अंदर के ही लोग होते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं, इंप्लॉय होता है, इंप्लॉयर होता है, सीईओ, जो भी होते हैं वो अंदर के ही होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के।
एक होता है एक्सटर्नल मीटिंग। एक्सटर्नल मीटिंग के अंदर बाहर के लोग होते हैं, जैसे स्टेक होल्डर्स, मैंने आपको समझाया तो जो कंपनी के साथ जुड़े होते हैं उनको स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, जैसे डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, मीडिया हाउसेज हो गई। अगर इनके साथ मीटिंग हम कर रहे हैं, बाहर के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इसको एक्सटर्नल मीटिंग कहेंगे। और अंदर वालों के साथ अगर मीटिंग करेंगे तो इंटरनल मीटिंग होगी। यहां तक क्लियर हो गई बात। फिर वो नीचे आपसे ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर हम उन पीपल्स को ही इनवाइट करेंगे जो पीपल, इनवाइट ओनली पीपल हु आर एसेंशियल टू द मीटिंग, मतलब जो मीटिंग्स के लिए जरूरी पीपल्स होंगे, जरूरी लोग होंगे, उनको ही इनवाइट करेंगे। चूज द राइट टाइम और प्रॉपर प्लेस टू कंडक्ट द मीटिंग। अब इसके अंदर मैं क्या बताऊं आपको, क्या क्या एक्सप्लेन करूं उसमें। वो कह रहा है कि सही समय और सही प्लेस को चुनिए मीटिंग के लिए। वाओ। एवरी मीटिंग शुड हैव अ प्रॉपर एंड वेल डिफाइंड एजेंडा दैट अटेंड मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। एजेंडा क्या होता है, किस लिए आप ये मीटिंग कर रहे हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए। नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ कि हम मीटिंग करेंगे, पता नहीं किस चीज के लिए मीटिंग हो रही है, किसी को नहीं पता। पता होना चाहिए मीटिंग का एजेंडा क्या है, पर्पस, एजेंडा फॉर पर्पस, राइट। All the attendees and host of the meeting should be well prepared within the document and presentation that might be required in a meeting to avoid delay। कह रहा है भाई मीटिंग्स जो हमारा पर्पस है मीटिंग का, उस पर्पस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी आपके पास अदर थिंग्स है, वो आप मीटिंग में साथ लेकर आइए, जिससे हम मीटिंग को अवॉइड करेंगे डिले होने से। कि कल को आए भाई, हमने सोचा भाई हाँ भाई डॉक्यूमेंट निकालो सर, दिखाओ। कह रहा अरे सर वो तो मैं भूल गया सर, तो आप क्यों आए वहां पर सर, सैलरी कट जाती है ना इसलिए आए। सोचो आप अगर मुझे सैलरी दे दो और घर बैठकर, तो मैं क्यों आऊं। अब उस डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग के लिए जरूरी है। अब बेचारा वो घर जाएगा, आएगा, सब वेट करेंगे, वेस्टेज ऑफ टाइम। कह रहा है सर वो तो मैं घर भूल गया, कितनी आसानी से कह रहा है। क्या करने आया यहाँ पर भी तू है, और मीटिंग कैसे अटेंड कर ली तूने बिना डॉक्यूमेंट के। अब एक बार निखिल मान लो कंपनी में काम कर रहा है, निखिल मान लो कंपनी में काम कर रहा है, और निखिल को मैसेज आया कि आज मीटिंग है, जल्दी आना है, टाइम पर आना है। मीटिंग का टाइम रखा 9 बजे सुबह। अर्ली मॉर्निंग निखिल घर से निकल रहा था, इतने में उसको आयशा दिख गई। अब आयशा कहने लगी अरे निखिल, अरे तुम तो वही हो ना जो दीपक क्लासेस में पढ़ते थे। निखिल कह रहा हाँ हाँ हाँ, अरे याद आया आयशा, तुम भी फाउंडेशन वाले बैच में थे, हाँ हाँ। इंटर भी तुम वहीं करोगे, हाँ हाँ इंटर तो मैं दीपक सर से ही पढ़ूंगे, प्रमोशन तो मैं करता रहता हूँ बीच में। निखिल कह रहा मैं भी इंटर वहीं से पढ़ूंगा। सर तो अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब इंटर तो और भी बड़े मजा आ जाएगा, मुझे पास होना है। कह रहे आयशा कह रही यार निखिल बहुत दिन हो गया यार, बहुत दिन हो गया यार। अरे क्या किस बात के लिए, निखिल कह रहा किस बात, कह रहे चल रहे यार कहीं चाय वाय पी के आते, कॉफी वॉफी स्टारबक्स। आयशा कह रही है ठीक। आयशा को पीने का मन कर रहा था स्टारबक्स की कॉफी। अब आयशा के पास पैसे नहीं। अब आयशा ने मुर्गा ढूंढ लिया कि निखिल, अरे मुर्गा तो सामने से चल कर आ रहा है, चलो कॉफी हो जाए। तो आयशा ने निखिल को बोला कि चलो कॉफी में। अब निखिल घड़ी देखता कि अरे 9 बजे जाना था यार। निखिल ने सारा कैलकुलेशन कर दिया, अभी 8 बज रहे हैं, आधे घंटे में हम कॉफी पियेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे। मान लो अगर मैं 8:45 बजे वहां पर निकलूँ तो 9 बजे मैं ऑफिस। निखिल ने सारी कैलकुलेशन कर दी। अब आयशा तो उसको फुल काटने के चक्कर में है, आयशा नहीं मान रही। आयशा कह रही आज तो मैं खत्म, आज तो निकल गया, निकल के सारे पैसे गए। ये दोनों बैठे स्टारबक्स में। अब स्टारबक्स में जैसे ही उसने पर्चा खोला, वहां पर लिखा हुआ है 250 रुपए की नॉर्मल कॉफी। तो कह रहा नॉर्मल कॉफी 250 रुपए की, अरे 10 रुपए की चाय, उसमें ऊपर से थोड़ी सी कॉफी मिला दो, चलो 15-20 रुपए की कॉफी के हिसाब से मैं कितनी कॉफी पी जाऊं। अब निखिल क्या करता, तो करता क्या। अब निखिल ने कहा ठीक है सर मंगा लो। निखिल ने जेब में देखा, अरे ये तो 1000 पड़े, 250 दो हो गई 500। तो वेटर आया, निखिल ने कहा 2 कॉफी दे दो नॉर्मल कॉफी। अब निखिल ने चौड़ दिखाते हुए आयशा से पूछा और कुछ। आयशा तो यहीं बैठी थी, बस यही तो यही नहीं पूछना चाहिए था। आयशा बैठी इसलिए थी कि जैसे ये बोले और कुछ तो फिर मैं कुछ बताऊं। तो आयशा ने लिस्ट निकाल दी कि देखो कॉफी तो हो ही जाए, पर स्नैक्स के बिना तो मजा ही नहीं है। लेकिन कॉफी पी के क्या करेंगे यार, साथ में बर्गर या स्नैक्स वगैरह कुछ हो जाए तो मजा ही आ जाए। निखिल कह रहा है बात तो सही है।
निखिल फिर पर्स में देखा, अभी 500 बचे हुए हैं। निखिल ने पर्चा घुमाया, देखा अरे 500 में है, हाँ ठीक है चलो। कह रहा भाई 2 कॉफी और ये स्नैक्स लिया, फ्रेंच फ्राइज और मसाले वाला क्रीमी वाला फ्रेंच फ्राइज लेकर आओ, और आइए मत दोबारा यहाँ पर, सिर्फ देने ही और चुपचाप निकल लियो। अब ऐसा बातें करने लगी, ये करने लगी। भाई 9 से कब 10 बज गए पता ही नहीं चला। निखिल पहुंचा ऑफिस, निखिल का रिजाइनेशन लेटर हाथ में आ गया। कहता जी मीटिंग थी 9 बजे, आप आ रहे हो 10 बजे। सर आपका ही ऑफिस है, घर बैठ के काम करो, जिंदगी भर वर्क फ्रॉम होम हो गया आपका। और वर्क फ्रॉम होम में ऐसा नहीं कि कंपनी आपको कुछ देगी काम करने को, आपको जो मन करे वो करो। निखिल याद रखेगा ये सब, निखिल नहीं भूलेगा भाई साहब कभी जिंदगी में। और ऐसा अगर दिख भी गई ना निखिल को नेक्स्ट टाइम, फिर नहीं बुलाएगा, फिर हाय हेलो भी नहीं होगी। अगले दिन सुबह केशव जा रहा था, आयशा फिर दिख गई। आयशा कह रही अरे ये भी तो फाउंडेशन मैच में था। ये भी तो था फाउंडेशन मैच में, चलो आज इसको काटा जाए। अब केशव गया, केशव को तो पता ही नहीं निखिल के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है द होस्ट एंड अटेंडीज मस्ट बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग टू अवॉइड डिले। तो होस्ट और अटेंडी जो भी मीटिंग अटेंड करने वाला है वो टाइम पर आए, टाइम पर, ठीक है नहीं, ऐसे ऐसा के चक्कर में ना फंसे, वो काटेगी आपको। सर मैं नहीं हूं ऐसी सर, अरे ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। एक तो हंस रही है, ऊपर से कह रही है मैं नहीं हूँ ऐसी। मैंने कब कहा ऐसी है? कौन सा निखिल भी ऐसा है? तुझे लग रहा है निखिल कॉफी पिलाएगा तुझे? निखिल नहीं आएगा काम, निखिल तुरंत भागेगा, कह रहा 10 रुपए की चाय पीनी तो बता, नहीं तो जा। निखिल की जेब में 20 रुपए पड़े हैं। अभी अगर निखिल की निखिल में जेब में हाथ डालेगा तो जेब फटी है भाई, टांगों में चले जाएगा हाथ। निखिल के पास नहीं पैसे। निखिल ऐसी करता है जॉब, कॉर्पोरेट जॉब ऐसी है, पैसे नहीं मिलते वहां पर। अभी हाथ डाल के देख, निखिल जेब में से हाथ डालेगा, जेब फटी मिलेगी, अंदर हाथ चले जाएगा, मतलब वो नीचे टांगों में। चलिए, तो इस तरीके से कह रहा है कि जो होस्ट अटेंडीज है वो टाइम पर फ्रेश हो गया ना, मूड थोड़ा, तुम बोर हो जाते हो यार, इसलिए मैं तुम्हें कहानी सुनानी पड़ती है। अब मूड फ्रेश हो गया, अब नहीं सुनाऊंगा ऐसी कहानी, अब सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। चलो आ जाओ। अगला कहता है टेलीफोन एथिक्स। There are some certain basic manner and rules that everyone in a business should follow while representing the organization while communicating. Some common telephonic ethics are personal communication should be keep maintaining a calm tone while communicating. ये कह रहा है देखिए टेलीफोन से रिलेटेड भी कुछ बिहेवियर आपको देखना है, जब भी आप टेलीफोन से रिलेटेड किसी से बात करते हैं तो आपका बिहेवियर। आपने निखिल ने फोन, आयशा ने फोन घुमाया निखिल को, हेलो निखिल कहाँ हो यार आजकल, दिखाई नहीं दे रही। निखिल कह रहा दिखाई, वो क्या होता है, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे यार केशव ने दिया था। अब निखिल ने केशव को फोन घुमाया, हाँ भाई। तेरी ऐसी की तैसी। अब ऐसा निखिल ने गाली बकना चालू करी केशव को, केशव को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड नहीं जा रहा केशव को, अपॉर्चुनिटी दिया, अरे भाई समझाने का मौका दे, वो गाली दे जा रहा नहीं। देखिए काम काम टोन टोन थोड़ी काम करो, इसलिए लिखा हुआ है कि पर्सन कम्युनिकेटिंग शुड बी कीप मेंटेनिंग अ काम क्लैम टोन। मतलब आपका बात करने के तरीके में थोड़ा वो गुस्से में ना बात करे, किसी से बात जब भी करे कम धीरे आवाज में बात करे, जिससे लगे अगले बंदे को ये ना लगे कि कि भैया ये क्या हो रहा है, मेरे से तो गलत तरीके से बात करी जा रही है और मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। वाह मिसिस लाइक गुड मॉर्निंग थैंक यू हैव अ नाइस डे एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड। ओ निखिल वाले केस में नहीं हुआ ऐसा, निखिल ने तो सीधा कर दी। जैसे निखिल तो भरा बैठा था, जैसे केसर ने फोन उठा और गाली बकना चालू, कहाँ का गुड मॉर्निंग, कहाँ का हैव अ नाइस डे, कुछ नहीं। केशव कह रहा है भाई क्या हो गया इसको। वाह मिसिस लाइक गुड मॉर्निंग थैंक यू हैव अ नाइस डे शुड बी यूज। मतलब जब भी आप किसी से बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ, अपने टीचर से बात कर रहा होता हूँ, दोस्तों के टीचर्स कलीग्स के साथ बात कर रहा हूँ, तो पहले हम हेलो सर क्या हाल है, बढ़िया गुड मॉर्निंग, तो इस तरीके से बात कर। लेकिन नहीं मान रहा, केशव बेचारा सुने जा रहा है। A person should never call any client at odd hours. अच्छा ये भी, it is important to know who you are speaking to set the tone and use relatable language with। अब निखिल से पूछा जा रहा है, निखिल भाई ऐसा क्यों करा तूने यार, गाली वाली क्यों बकी?
नहीं कह रहा, दोस्तों को नहीं इज्जत देते हम, इज्जत दोस्तों को तो कतई नहीं इज्जत नहीं देते हम। अगर ये तो गाली बकी है, सामने होता 2 घुसंड और मारता वैसे, दोस्तों को नहीं देते इज्जत। तो कह रहा है जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं तो वहां पर आपका टोन बदल जाता है ना, लैंग्वेज आपका बदल जाता है। दोस्तों के साथ बात करेंगे वहां पर लैंग्वेज अलग होता है, जब आप किसी अपने दूसरे एनी ऐसी पर्सन से बात करेंगे वहां पर आपका लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है आप किससे बात कर रहे हैं, ये समझा रहा है कि वहां पर आपकी लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। अब आप एग्जाम्पल आया, मेरा एक दोस्त है, अब मैंने उसको बोला कि भाई इंटरव्यू दे, और कह रहा हाँ मैं दूंगा इंटरव्यू। तो मैंने उसकी इंटरव्यू की बात करवाई कि भाई ये यहाँ इंटरव्यू पे जनपैक की कंपनी, वहां पर इंटरव्यू दे। कह रहा यार अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुम कहाँ काम करते तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अभी तो काम करता नहीं था वो, और मैंने उसको बोला था कुछ ना कुछ तो काम करता है, ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा बोल दिया यार, कुछ भी बोल दियो। अब जनपैक के एचआर ने उसको कॉल मारा कि हाय विवेक, दीपक गिव मी नंबर एंड आई हैव टू टेक यू इंटरव्यू, ऐसे करके कॉल करा जनपैक के एचआर ने। और मेरे दोस्त ने कहा हाय सर हाउ आर यू, कैसे हो आप, है ना। तो बेसिकली एमएनसीज के अंदर ना इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना होता है। तो उसने कहा हाय सर दिस साइड विवेक, आई एम रेडी फॉर गिविंग इंटरव्यू, ऐसे करके कॉल। अब एचआर ने पूछा, मैं ऐसे बताता हूँ, एचआर ने पूछा भाई कहाँ काम करते हो। पता क्या कह रहा जनपैक्ट में। अबे भाई एक होता है क्या कह रहा कहाँ काम कर रहे हो, जनपैक्ट का एचआर है वो तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं कि तुम जनपैक्ट में काम करोगे जॉब के लिए। कहाँ काम करते हो आप, आपने एक्सपीरियंस हो करा 1 साल का, कहाँ करते हो काम, जनपैक्ट में। कह रहा भाई मैं जनपैक्ट से तो बोल रहा हूँ, तुम कहाँ काम कर रहे हो। लो जी, बड़ी लंबी उम्र है, जैसे उसी की बात कर रहा था उसी का फोन आ गया, बताओ भाई साहब लंबा जिएगा ये, मैं भी इसके बात करता था, उसी का फोन आ गया यार, उसी का फोन आ गया। वो कह रहा सर माइक ऑन रखो, गाली बकता है वो सीधा, गलत बात, दोस्त है ना, तुम्हें पता है दोस्त, वो हेलो नहीं कहते, दोस्त है, दोस्त हेलो नहीं कहते, और माइक यहीं रखा हुआ है, तुम सुन लेते सारा। अरे यार कितनी लंबी उम्र है बंदे की, उसे ही कह रहा यार हद हो गई। अरे भाई कॉमन सेंस नहीं है क्या, जेनपेट का कंपनी का इंटरव्यू है, आपसे वो इंटरव्यू लेने बोल रहा है कि हाँ तुम जेनपेट में काम कर रहे हो, जेनपेट में काम करता हूँ, भाई तू भी देख क्यों रहा है इंटरव्यू। अरे यार ये बहुत बहुत ही अतरंगी की चीज होती है हमारी लाइफ के अंदर ना, बहुत बहुत खतरनाक चीज होती है। चलिए इसके बाद कह रहा है, तो वही मैं आपको कहानी सुना रहा था, इस चीज के लिए बता रहा था कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जहां पर पर्सन टू पर्सन चेंज होता है तो आपकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, आपका बात करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। अ पर्सन शुड नेवर कॉल एनी क्लाइंट ऑन अ ऑड आवर बिकॉज इट इज कंसिडर रूड टू डिस्टर्ब। देखिए जो भी बात हम पढ़ रहे हैं, जो भी बात हम पढ़ रहे हैं, देखिए मैं आपको उस आउटसाइड द बिजनेस बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के पर्पज से, बट यहाँ पर जो भी चीजें लिखी है वो विद इन अ बिजनेस है। मतलब जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी से बात करते हैं, कॉल पे बात करते हैं, अपने क्लाइंट से बात करते हैं, तो आपका लैंग्वेज बिहेवियर ये चीज होना चाहिए। देखो मजाक हटके है पर चीजें कौन सा भी समझ के चलो, मजाक मजाक अलग है कि हाँ चलो थ्योरी है, आपसे मजाक कर रहा हूँ मैं, अलग चीज है, पर कॉन्सेप्ट भी ध्यान से लिखो। यहाँ पर जो भी बातें मैं आपको कर रहा हूँ कि पर्सन को कम्युनिकेट करना है, मेंटेन टोन कम रखनी है, ज्यादा तेज आवाज में बात नहीं करनी। जब भी आप किसी से बात करते हैं अपने क्लाइंट से तो गुड मॉर्निंग विश करिए, थैंक यू, इस तरीके का यूज करिए वर्ड। और जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपकी टोन उसके सिचुएशन के हिसाब से हो रही है, पर्सन के हिसाब से होनी चाहिए ऑफिस के अंदर, है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि कभी भी आप अपने क्लाइंट को ऑड आवर्स में बात नहीं करें। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस टाइम है 9 बजे से 6 बजे तक, अब आपको हो रहा है 8 बजे कर, हाय सर मैं और ऐसे ऐसे आपसे काम है, वो कह रहा जी भाई ऑफिस तो खत्म हो गया, 6 बजे का ऑफिस, आप 8 बजे कॉल कर रहे हैं, ऐसा ना करें, गलत चीज होती है ना। तो बिजनेस आवर्स में ही कॉल करें। मेक श्योर दैट द क्लाइंट इज शॉर्ट एंड कंसीज बिफोर कॉलिंग एनी कंटेंट इज शॉर्ट एंड कंसीव। मतलब आपकी जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं, कंपनी की तरफ से आप किसी उनकी क्लाइंट से बात करते हैं तो बड़ा शॉर्ट मैसेज रहे, शॉर्ट चीज में पूछो, क्योंकि इतना समय नहीं है किसी के पास कि आपकी बात घंटे भर सुनता रहे। बाबू से तो बात नहीं कर रहे, बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, तो क्या बना है,
करेला मैं खिला दूं यहाँ से? वो कह रही मुझे भूख नहीं है। अरे अरे मैं अपने हाथों से करेला खिलाऊंगा, मीठा मीठा लगेगा तुम्हें? ऐसे बात नहीं करनी है ना, वहां पर टाइम है, टू दी पॉइंट बात करो आप क्लाइंट से। टू दी पॉइंट बात करिए, है ना? ठीक है। इट ऑलवेज अप्रिशिएट टू द गुड लिसनर एंड आस्क फॉर अ फीडबैक। जब आप किसी से बात करते हैं तो उसकी बातों भी सुने, लिसनर, गुड लिसनर बनना सीखिए। सबसे पहले चैप्टर में यही सिखाया था कि गुड लिसनर बनना सीखिए, है ना? ये अब ये सब पॉइंट छोटी छोटी बातें हैं। अगला पॉइंट आ जाता है मील एथिक्स, द वे ऑफ अ पर्सन बिहेव इन अ बिजनेस एंड मील रिफ्लेक्ट हिज हर पर्सनैलिटी एंड लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। द पर्सन नीड टू डिमोन्स्ट्रेट सोशल स्किल्स बाय द फ्लोइंग सम एथिकल रूल्स। और कुछ रूल्स है जहां पर आप अपनी बिहेवियर, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर, द वे अ पर्सन बिहेव इन अ बिजनेस विल रिफ्लेक्ट हिज और हर पर्सनैलिटी। आप अपने बिजनेस के अंदर, जब आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय बनकर, एम्प्लॉयर बनकर जब आप बिजनेस में काम करेंगे, तो आपका बिहेवियर क्या है, दैट इज कॉल्ड मील एथिक्स। उस टाइम आपका बिहेवियर क्या होता है काम करने का, उस टाइम आपका प्रोफेशनलिज्म क्या होता है काम करने का, वो चीज। अब कह रहा है कुछ रूल्स है, द पर्सन शुड ड्रेस अप्रोप्रिएटली एज पर द ओकेजन। यही मैंने बताया कि मान लो ऑफिस के अंदर पूजा है, पूजा पूजा पूजा, ऑफिस के अंदर पूजा है, वाली पूजा नहीं, पूजा है। अब वर्षा किसी ऑफिस में काम कर रही है, वहां पूजा है। अब वर्षा को एज अ ड्रेसिंग सेंस क्या पहनना चाहिए? सूट। लगभग लड़कियां जब पूजा होती है तो सूट ही पहनती है। आप कभी वो देखिए महाशिवरात्रि में आप बाहर निकलिए, कभी महाशिवरात्रि में आप बाहर निकलिए, आपको देखिएगा सारी लड़कियां सूट में। भाई आज कौन सा दिन है यार, ये क्या हो रहा है? हर एक लड़की सूट में दिख रही है। अब वर्षा को सूट पहनना चाहिए, पर वर्षा शॉर्ट्स पहन के जा रही है वहां पर। कह रही यार अपना भी अलग ही तरीका। मेरे को कोई अगर बोले मेरे कपड़ों के बारे में, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, मुझे नहीं पसंद आती बिल्कुल भी। कोई मुझे मेरे कपड़े वाले के टोक दे कि हाँ तूने कौन सा कपड़े पड़ा है, नहीं नहीं, ये टोकने वाली बात नहीं ना। आप ओकेशन के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए ना। कल को दिवाली आ जाती है, तुम शॉर्ट्स पहन के घूम रहे, अरे पूजा का दिन है, अच्छे कपड़े, मतलब अच्छे, यही नहीं कह रहा कि शॉर्ट्स बेकार होते हैं, वो भी ठीक है, अपने हिसाब की अपनी अपनी चॉइस होती है, पर सूट कहीं पहनने होते हैं। अब तुम क्लब जा रहे हो, वहां सूट पहन के जा रहे हो, तो कैसा लगेगा यार आपको? तो वही पार्टी हो रही है, अब वर्षा उल्टी है, पूजा वाले दिन वो शॉर्ट्स पहन के गई, पार्टी वाले दिन वो सूट पहन के चली गई। यार यार मैं अलग दिखना चाहती हूँ ना, मैंने यूनिक। अब इस ऐसा करने से वर्षा यूनिक हो जाती है। बिल्कुल भाई, क्यों नहीं होगी? भाई हर लड़कियां सूट पहन के रखी, वर्षा अकेले साइड में खड़ी है शॉर्ट्स पहनकर। अरे ये क्या हो रहा है? अब पार्टी वाले दिन हर लड़कियां मतलब बड़ी अच्छा अच्छा टॉप जीन्स शॉर्ट्स पहन रही है, और वर्षा अलग सूट में खड़ी है, साड़ी में खड़ी है। अरे यार ये क्या हो रहा है? तो आप जब भी अपना ड्रेस चूज करते हैं बिजनेसेस में, रेगुलर क्या पहनना है, तो ओकेशन के हिसाब से चूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे या किसी कंपनी में जॉब करोगे, तो आप क्या चुनोगे बेसिकली? फॉर्मल पैंट्स, शर्ट्स, जीन्स, है ना, टॉप, ये वगैरह चुनते हो। अब शॉर्ट्स पहन के तो कोई ऑफिस में जाता नहीं है ना दोस्तों। अब अगर उन लड़कों को इजाजत दे दी जाए कि भाई फ्री हो तुम, जो मर्जी पहनो, वो कच्चे में चले जाएंगे भाई। उनको उनको नहीं मतलब, अगर उनको ये बोल दो ना फ्री हो तुम, जो मर्जी पहनो, वो कच्चे में आ जाएंगे कल, कहेंगे सर हमें इसी में कंफर्टेबल लगता है। हाँ, ऐसी है भैया, तो इसलिए इजाजत मत दो किसी को किसके पहनने की ना। अराइव फ्यू मिनट अर्लियर बिकॉज शोइंग अप अर्लियर रिस्पेक्टफुल एट अ हॉर्स एंड गेस्ट। भाई ये काम मैं अच्छा जरूर करता था। मैं जब किसी कंपनी में, जब मैं ट्रेनिंग करता था, तो वहां पर क्या होता था ना, 9 बजे का ऑफिस हुआ करता था, मैं करेक्ट 9 बजे पहुंच जाता था। 9 बजे से हल्का सा पहले पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया, कभी कभी 9:10 पे पहुंच गया। अब वो जो वहां मैं काम करता था वो थी गवर्नमेंट कंपनी। वहां आ रहे लोग 10 बजे मुंह उठाकर, 10 बजे आने। अबे भाई साहब, एक मैडम थी यार, मैं उसको देखकर हैरान। वो आती थी मतलब 10 बजे, 9 बजे करेक्ट ऑफिस खुल जाता था, और 9 बजे का टाइमिंग था ऑफिस आने का, और वो आती थी 10 बजे। मैडम मैडम 10 बजे आकर अपना टिफिन खोलेगी और उसमें सेब खाएगी। अरे यार तू घर से खा ले, ये क्या मतलब हुआ? तू ऑफिस में आती पहले खाई जा रही है और पूछ भी नहीं रही, ये कोई तरीका थोड़ी ना है।
या तो सामने मत खाओ। अब भाई क्या हुआ, अब भाई भरा ऑफिस है, काम कर रहे हैं सब लोग, एकदम ही किसी का टिफिन खुलेगा तो खुशबू तो आएगी नहीं आएगी क्या? आपने कभी देखा होगा भाई, सब अपने अपने काम पे लगे हुए, किसी ने टिफिन खोला, एकदम ही आपको खुशबू आ जाएगी। क्या है? ये कहाँ से खुली मैडम नहीं मान रही, मैडम सुबह सुबह आती ही फल फ्रूट खाती है, बिल्कुल नमक लेकर आती है साथ में तो ऐसा ना करे। वो कह रहा है कि देखिए फ्यू मिनट अराइव पहले हो जाए, जब आप किसी कहीं कहीं जा रहे काम से तो ऑन टाइम पहुंचने या उससे पहले पहुंच जाए, पर लेट मत हो। ये कहने को इट इज डिजायबल टू मेक अ लाइट एंड माइंडफुल कन्वर्सेशन विद अदर। जब वो किसी से बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात करो, हंस हंस कर बात करें। ये कह रहा है डायरेक्ट द कन्वर्सेशन स्लाइटली टुवर्ड द एजेंडा फॉर द ऑफ द इन्विटेशन। जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो किस पर्पस के लिए आप बात कर रहे हैं वही पर्पस करो, ये नहीं कि अलग। आपने देखा होगा कई बार मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, भटक जाता हूँ। भटक कहाँ जाता हूँ, तुम्हारे को हंसाने के चक्कर में अपनी स्कूल की कहानी बताने लग जाता हूँ, ये गलत है। हालांकि ये बताना सही है इस पर्टिकुलर टाइम में, क्योंकि थ्योरी है, थ्योरी में बच्चा बोर हो जाता है। अब मेरी क्लास में तुम सब आंख फाड़ फाड़ के देख रहे होते हो, हाँ फिर कमेंट करोगे ऐसे करते रहते हो तुम। तो अब वहां से मम्मी पूछ रही है भाई पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, हंस रहा है, कौन सी मीम देख ली तूने तो ये अब ये चल रहा है तुम्हारी क्लासेस के अंदर, हर 5 मिनट में तुम हंस रहे हो। इट इज पोलाइट टू वेट अंटिल एवरीवन एट द टेबल हैज रिसीव्ड देयर मील। इट इज पोलाइट टू वेट अंटिल एवरीवन एट द टेबल हैज रिसीव्ड देयर मील। जब तक उनको उनका काम मिल रहा हो। मील का मतलब सिर्फ खाना ही नहीं है, मील का मतलब काम भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो अगर खाना ही मान लेते हैं, खाना मिल रहा है तो अपना वेट करो, काम उनको कोई काम मिल रहा है तो उसका वेट करो, जब तक तो मैंने उसका वेट करो। रिमेंबर टू काइंड एंड जनरल टुवर्ड द सर्व, ऑलवेज फॉलो द होस्ट लीड इन दिस गेट टुगेदर मील। अगर मान ले हम कहीं खाना खा रहे हैं, या हमने देखा होगा कभी आप ऑफिस नहीं गए, जिस दिन कभी ऑफिस जाओगे तो वहां पर देखेंगे जब हम खाना खाते हैं तो मिलकर खाते हैं, एक साथ खा लेते हैं। तो ये ऐसा करो, साथ में मिलकर करो, ठीक है। इसके बाद आता है ईमेल एंड ब्लॉग एथिक्स। पीपल आर मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ईमेल एंड ब्लॉग्स इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज गुड ईमेल एंड ब्लॉग एथिक्स। अगर ईमेल भेजने का बहुत अच्छा वे हो ना, तो लोग उसका रिप्लाई करते हैं। कई बार बच्चे मुझे बच्चे बच्चे प्रॉब्लम पूछते हैं, है ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत गलत है, मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज के बारे में। कई बार बच्चे मुझे भाई हर किसी के पास तो नंबर नहीं है, पेड वाले स्टूडेंट के पास नंबर होता है। अब जो पेड वाले नहीं होते उसको क्या करते हैं, मुझे ईमेल कर लेते हैं कि भाई कोई प्रॉब्लम आकर आ गई तो मुझे बता देते हैं कि सर ये प्रॉब्लम, मुझे इसका रीजन दो। अब बच्चे ईमेल का पर्पस क्या है, जब आप ईमेल करते हो, किसी को ईमेल करते हो, तो कंपोज करने के बाद यहां पर देखो, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। आदि पुरुष, आदि पुरुष देख ली क्या, देखना ही मत, क्या ही बना दिया यार उन्होंने, कुछ भी बना दे रहे हैं। देखिए ये आ गया मेरा कंपोज। अब अगर आप कंपोज में ध्यान दो, इधर देखो इधर, तो टू का मतलब ये हो गया कि जिसको भेजना है। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि किस बारे में आप बात करना चाहते हो, और जिस बारे में आप बात करना चाहते हो उसका पूरा कंटेंट लिखोगे यहाँ पर कंटेंट में। अब बच्चे कई बार मुझे मेल में टू तो डाल देते हैं दीपक क्लासेस करके, अब सब्जेक्ट में पता क्या कर देते हैं, वो कंटेंट पूरा डाल देते हैं और यह खाली छोड़ देते हैं कि सर मुझे ना ये हो गया है कि मेरा ना एग्जामिनेशन फॉर्म भर नहीं पाई हूं मैं, और सर ये डेट निकल चुकी है, तो क्या मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकती हूँ सर, पूरा सब्जेक्ट में छाप देती है वो लड़की या वो लड़का। भाई सब्जेक्ट में नहीं करना होता, यहाँ लिखना होता है एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम, एंड फिर अपनी कहानी यहाँ पर उतारनी होती है। अगर आपका ईमेल भेजने का, ब्लॉग करने का, मतलब लिखने का तरीका बहुत अच्छा होता है, कई बार आपको प्रॉब्लम आती है, आप गूगल पे सर्च करते हो, हाँ गूगल पे सर्च करते हो। कई बार आपने देखा होगा एक प्रॉब्लम की कई वेबसाइट में आपको आंसर दिख रहे होते हैं, आप किसी एक वेबसाइट में जाकर टिक कर आंसर पढ़ते हो उसका, क्यों पढ़ते हो, क्योंकि आपका उसका लिखने का तरीका अच्छा लगा, रुकते हो आप, क्योंकि वेबसाइट तो बहुत है, आपने देखा होगा क्लिक, अरे इसको पढ़ा हल्का सा नहीं आ रहा है, बेकार है, अगला पढ़ा, हाँ ठीक है बेकार है, अगला। तो आप किसी वेबसाइट में जाकर रुक रहे होते हो, क्यों रुक रहे हो, क्योंकि वहां पर लिखने का तरीका, जो आपका आंसर, जो आपको आंसर चाहिए उस वे में आपको आंसर मिल रहा होता है। तो अगर किसी कंपनी का ईमेल और ब्लॉग सिस्टम बहुत अच्छा है, ईमेल भेजने का तरीका बहुत अच्छा है, तो वो क्या है, बहुत अच्छे से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और ये होना चाहिए, ये एथिक्स होना चाहिए। क्या, पहला, जब भी आप किसी को भेज रहे हो तो वहां पर टू लिख दो,
सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट लिखो कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। कई बार हम ऐसे ईमेल कर देते हैं जहां पर सब्जेक्ट लिखते नहीं, कई बार आपने करा होगा गलती, गलत है, मैंने भी करी है कई बार गलती, जल्दीबाजी के चक्कर में कि यार सब्जेक्ट की जरूरी नहीं है, इसमें हमें अभी नीड नहीं है सब्जेक्ट की। हालांकि जब मैं किसी और को अपने को मेल भेजता हूँ तो कभी सब्जेक्ट नहीं लिखता, फिर मुझे ही बाद में प्रॉब्लम आती थी कि यार मैंने ये भेजा था और कहाँ गया ये समझ नहीं आ रहा। अब किसी और को भेजता हूँ सब्जेक्ट जरूर लिखता हूँ क्योंकि पता होना चाहिए किस रिलेटेड बातें हैं। ठीक है जी, जैसे कि आज मैंने मेल करा था एक, आज ही करा था मैंने मेल, तो उसमें मैंने यहाँ पर लिखा इंश्योरेंस से रिलेटेड मेल करा था मैंने, मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वहां लिखा था मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड क्वारीज, फिर मैंने अपनी क्वारीज लिखी इस कंटेंट की। तो ये कहता है कि जब भी आप कहीं पर ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट का बहुत यूज करा करें, सब्जेक्ट का यूज करो। बहुत सारे जने सब्जेक्ट का यूज नहीं करते जहां पर जिस चीज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है। इंश्योर दैट एवरी ईमेल हैज अ प्रॉपर रेलिवेंट सब्जेक्ट, लिखा है ना। अवॉइड सेंडिंग ईमेल विदाउट अ सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के ईमेल भेजना बंद करिए। ठीक है। प्रूफ रीड मेल बिफोर सेंडिंग इट, जब भी आप किसी को मेल भेजते हैं तो उसको एक बार दोबारा से रीड कर लो कि मैंने जो लिखा वो सही है या उसमें कोई मिस्टेक है। फॉलो प्रॉपर ईमेल फॉर्मेट, ईमेल फॉर्मेट को फॉलो करो, स्टार्टिंग हेलो से करो। अभी हम सीखेंगे राइटिंग एंड ड्राफ्ट ऑफ, राइटिंग एंड ड्राफ्ट के चैप्टर में जो अगला इसके अगला चैप्टर है उसमें सीखेंगे कि राइटिंग एंड ड्राफ्ट कैसे होता है, तो वो चीज। तो ईमेल फॉर्मेट को फॉलो करना, अवॉइड करो शॉर्ट फॉर्म्स एनाग्राम्स कि भाई यहाँ प्लीज PLS, प्लीज, प्लीज में जगह PLS, मैसेज में लिखा है MSG, मैसेज मी, ऐसे लिख, गलत है ना। शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें। कीप एन ईमेल शॉर्ट एंड टू दी पॉइंट, जो आप किसी को भेज रहे हो वो शॉर्ट रहे, टू दी पॉइंट बात करो, ज्यादा फालतू की बातें ना लिखे। अभी कुछ छोटी छोटी बातें कह रहे हैं, इन चीजों का यूज आपको करना चाहिए वाइल जब आप किसी को ईमेल या फिर भेज रहे हैं। तो यार ये क्या बताऊं मैं आपको, बिजनेस अटायर्स मतलब यहां पर एक पर्सन का पहनने का तरीका, फॉर्मल वे में अनफॉर्मल वे में क्या होगा, मैं क्या बताऊं इसके अंदर। बिजनेस अटायर रेफर टू क्लोथिंग वॉर्म्स इन अ प्रोफेशनल सेटिंग, बिजनेस अटायर वेरी फ्रॉम बिजनेस टू कैजुअल और बिजनेस फॉर्मल, डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में आपको क्या पहनना है ना। अब इसमें क्या बताऊं मैं, ये देखना, लड़कियों के लिए यहां दिया है, लड़कों के लिए यहां दिया, पढ़ लेना यार खुद ही, तो क्या पढ़ाऊं मैं। इट इज टिपिकली इन्वॉल्व वियरिंग अ पेयर ऑफ ड्रेस स्लैक्स along with a बटन डाउन शर्ट और स्वेट। अब हमारी आदत क्या है यार, सुनो मेरे हमारी आदत क्या है, कमीज पहनी सबसे पहले यूं करते खट 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 खट, कह रहा है ये ना करो, स्लीव्स को नीचे और बटन लगाओ, गलत है। अब देखो मैं तो करूंगा, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है और मैं ही उसका ओनर हूँ, और मेरे यहाँ जो स्टाफ कहता है उनको भी करूंगा, करो भाई कोई दिक्कत नहीं है। पर हर जगह कंपनी में नहीं चलता ना ये, हर जगह नहीं चलते ना कंपनी में। आप सबसे पहले यूं करो खट 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 और खट खट खट, ये ना करो, सारा नीचे जोड़ो, बटन लगाओ, बटन लगाओ, बटन प्रॉपर लगाओ। हाँ, तो ये सब चीजें हो, तो आप एक बार ये दोनों चीजें अपने हैंड से पढ़ लेना। इसमें क्या समझाऊं, इसमें ये बताया गया कि कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए लड़कियों का, कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए लड़कों का। ये थोड़ा पूछेगा यार पेपर में कि तुम क्या पहन के जाओगे ऑफिस, निक्कर। प्रॉपर वे टू मेक इंट्रोडक्शन, अब ये कह रहा है कि देखिए एक प्रॉपर वे है इंट्रोडक्शन मेक करने का, कैसे आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हो, उसका पेपर वे प्रॉपर वे है। अब ये भी बड़ा सिंपल है, इसको ना याद करना कुछ है, क्या है। अब प्रॉपर इंट्रोडक्शन मेक अ पर्सन लुक पॉइज्ड, पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल। सम गाइडलाइंस आर, जैसे कि इंट्रोड्यूस पीपल इन बिजनेस बेस्ड ऑन रैंक नॉट जेंडर और एज। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो कैसे करता है, हे आई एम दिस एंड मैंने ये अचीव करा अपनी जिंदगी के अंदर, है ना, ऐसा कहता है ना। ऐसा ना कहेगा हे आई एम, क्या बोलते हैं, सैम, हे आई एम सैम पाटिल और आई एम अ मेल। दिख रहा है भाई, तो खड़ा होकर दिख रहा है, मेल है दिख रहा है। ऐसा ना, मैं लड़का हूँ, हाय मैं सैम हूँ और मैं एक लड़का हूँ। ये बताना पड़ जाए ना जब तुम्हें, तो हमें डाउट हो सकता है। ऐसे तो हमें दिख रहा था, पर तुमने ये जानबूझकर बताया तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब भी कोई पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है तो वो ये कहता है कि मेरा नाम ये है और मैंने अपनी जिंदगी में यही अचीव करा है, मैं आज यहाँ हूँ और मैंने ये करा है, मैं एक CA हूँ, मैं एक CMA हूँ, मैं एक CS हूँ, है ना, ऐसा कहता है।
मिस्टर सुरेश, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस ज्योति कुमारी, असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्सेज। देखा, तो आपकी रैंक क्या है उससे आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, एक पहला तरीका। दूसरा, अभी आप क्या बोलोगे, हे आई एम सैम एंड आई एम बेला, एवरी डे आई एम नथिंग डूइंग, अर्ली मॉर्निंग आई एम स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू जॉगिंग। और तारिंग लड़कियां, हाँ लड़कियां ताड़ता है। सुबह सुबह मम्मी कह रही है कि कहाँ जा रहा है, कह रहा घूमने, पर असली कहानी तो कुछ और है सैम की। सैम नहीं मान रहा, सैम सैमिनम बन चुका है। In business, the client guest visitor is more important than the boss, co-owner and should be introduced first। ये कह रहा है कि बिजनेस के अंदर जो कंपनी के क्लाइंट होते हैं, कंपनी के गेस्ट होते हैं, कंपनी के विजिटर होते हैं, वो कंपनी के बॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका मतलब बच्चे कुछ इस तरीके से ना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर बॉस खड़े, यहाँ पर कंपनी के विजिटर आए, तो विजिटर आ रहे हैं, कहा हाय सर, बॉस भी हाथ ला रहा है, अरे हटावे, हाय सर, आइए बैठे सर, हट हट साइड हो। तो बॉस को तुम ऐसे नहीं करोगे। हाँ, बॉस भी इंपॉर्टेंट है, पर जिस टाइम क्लाइंट आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं कि बहुत चल चल निकल, हेलो सर, आओ सर, अरे कहाँ, अरे आओ सर, बैठो बैठो बैठो, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक है कुछ, बॉस को पूछ ही नहीं रहे। ये नहीं, ऑलवेज स्माइल एंड मेंटेन आई कांटेक्ट, ऑलवेज स्माइल एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। अब आयशा यूं गई, हाय हाय सर, इसने कुछ ज्यादा स्माइल कर दी, रात को मैसेज आ गया, आयशा आप सुबह, आप आज हमें मिले थे, हम आए थे आपके ऑफिस, आप स्माइल कर रहे थे, हमें कुछ, अभी जरूर से ज्यादा भी नहीं करनी है ना आयशा, जरूर से ज्यादा भी नहीं करनी, गलत समझ जाएगा ना वो, क्या करो यार, इसने ज्यादा इस्तेमाल कर दी, रात को मैसेज आ गया आयशा के पास, आई कांटेक्ट कर रही है। ऐसा देखी जा रही है, देखी जा रही है। ऐसा नहीं मान रही, उसको रात को, वो भी नहीं मान रहा, फिर रात को मैसेज कर रहा उसको। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंड अ गुड एंड फर्म नॉट पेनफुल हैंडशेक। अबे यार, एक बार क्या हुआ, मेरी एक छोटी बहन आई, ठीक है, ये 9 पढ़ते, मुझे कहानी पता नहीं क्यों आ जाती है, एक छोटी बहन आई मेरे पे, मुझे नमस्ते करना चाहिए उसको, वो लड़की मुझे नमस्ते करेगी, मेरी छोटी है ना, हाथ मिला रही है, मैंने कहा, आजा, कह रही हेलो भैया, मैंने कहा हेलो, यूं करके हाथ दबा दिया। एकदम ही इसका हंसी सा मुंह रोने में बदल गया। तो कह रहा है ऐसे ना करे, ये पेनफुल हैंडशेक ना करे कृपया करके। अब लड़कों के हाथ मर्द जैसे है ना, और लड़की की नाजुक जैसे, अब लड़का लड़की से हाथ मिला रहा है ऐसे करके, और क्या हाल है, ऐसे करके दबा दिया हाथ, तो आओ करने लग जाएगी, ऐसे ना करे। वो हो गई बेचारी, और मिलाई हाथ, उस दिन से आज तक है, वो हमेशा मेरे पैर छूती है, ये नमस्ते, ऐसे ऐसे करो, अपनी इज्जत ऐसे दिलवाओ, जब कोई सामने से बंदा इज्जत ना दे रहा हो, कर देना ये, समझ में आ रहा है। आपकी छोटी बहन अगर आपको इज्जत ना दे, आपका छोटा भाई आपको इज्जत नहीं दे, हाथ मिला के यहाँ से 2 बार ऐसे कर, तेरी ऐसे कहते पैचू। लोग कहते हैं कि इज्जत कमाओ, लोग कहते हैं इज्जत को कमानी पड़ती है, कमानी छीन लो, जब आपको लग रहा है कि देगा ही नहीं इज्जत, तो छीन लो भैया उससे, नहीं छुएगा पैर, तेरी इधर अब तो हम बताते कैसे छुएगा। चलिए, यूज अ प्रॉपर पर्सन सरनेम एट फर्स्ट, इंट्रोड्यूस, सरनेम इंट्रोड्यूस करो पहला, मिस्टर, नहीं आ रहा कोई सरनेम, क्या बोली थी उसने, ज्योति कुमारी, मिस्टर कुमारी, ऐसे करके मतलब सरनेम का पहला यूज करो, इंट्रोड्यूस करते, अवॉइड यूज ऑफ हेरोनिक सच एज आई एम मिस्टर, मिस टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ। तो जब आप अपने आप को खुद को इंसल्ट करते हो तो मिस्टर दीपक, आई एम इंट्रोड्यूसिंग
माई सेल्फ मिस्टर दीपक, ऐसे ना करे, आई एम दीपक ऐसे करे, है ना। तो ये खुद को इंट्रोड्यूस करते टाइम मिस्टर और मिस का यूज ना लगाए। जब आप किसी दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हो तब मिस्टर और मिस का यूज लगाते हैं, खुद को लगाते, ये सिखा रहे चीज आपको। ऑलवेज स्टैंड अप फॉर इंट्रोडक्शन। नीचे बैठे बैठे हाँ भाई मेरा नाम, रुक जाओ यार, ऐसे बैठा हुआ है, हाय एवरीवन मेरा नाम सैम है और मैं पूरा दिन कुछ नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि मैं इतना सो जाता हूं कि 2 दिन निकल जाते हैं और पता नहीं चलता। सैम का इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से था। तो जब आप खड़े हो गए, हाय मेरा नाम सैम है, दिस एंड दिस करके बोलना है आपको। Ensure that people name are pronounced correctly when mistakenly introduction। अब एक किसी का नाम विमल था, विमल, अब इंट्रोड्यूस करें, हाय आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय फ्रेंड मिस्टर बीमल, बीमल बीमल, कह रहा सर इट्स नॉट बीमल, बीमल इट्स विमल, राइट। ओह सॉरी, हाय आई एम इंट्रोड्यूसिंग माय न्यू मैनेजर मिस्टर बीमल। ओ नो सर नो, इट्स नॉट बीमल, विमल, आर यू सेइंग विमल पान मसाला एड बाय अजय देवगन, यार। हाय एवरीवन इट्स माय न्यू मैनेजर मिस्टर विमल पान मसाला एड बाय अजय देवगन एंड न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एज शाहरुख खान। अक्षय कुमार दिया था, उसको भगा दिया बेचारे। वो कह रहा सर मेरा नाम साकेत है, स्कूल में टीचर मुझे सॉकेट बुलाती थी। अरे यार भाई साहब वो बेइज्जती कर रही है तुझे। इंश्योर दैट द पीपल नेम ऑन प्रोनाउंस करेक्टली व्हेन मेकिंग एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये कॉटसी एट वर्क प्लेस, हमारे मजाक के चक्कर में ये तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा। मजाक नहीं कर रहा मैं, पढ़ा दो चुपचाप। कॉटसी क्या है, कुछ गाइडलाइंस है, क्या था कॉटसी इज वन ऑफ द सी ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे सीज होते हैं, जिसके अंदर एक कॉटसी है। उसमें क्या कहा जाता है, कहता है ग्रीट ग्रेट पीपल प्रॉपर्ली एक्नॉलेज देम विद अ स्माइल एंड, अबे यार एक ही चीज बार बार क्यों बता रहे हो, ये भी हमें पढ़ा था। इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ एंड अदर पीपल टू रेस्ट ऑफ द मेंबर, इट डिजायरेबल टू एड्रेस योर कलीग वाइल बाय देयर नेम टू मेक देम फील कंफर्टेबल। उनके नाम से बुलाओ, मैम सर करके ना बुलाओ, मिस्टर दीपा ये ऐसे करके बुलाओ, मारेगा तुझे और कोई, इंडिया में नहीं चलता ये। इट रीड, चल भाई तुम्हारी एक सीनियर है मान लो, और तुम उनके काफी नीचे जूनियर काम कर रहे हो, तुम कहते हो मिस्टर साक्षी, वो कहेगी साक्षी, मैम लगा पिच्चू, हाँ अभी निकलवा दूंगी बाहर, साक्षी, यही ऐसी की तैसी साक्षी, मैम लगा पिच्चू चल। ठीक है सर, तो ये सब तो यार ये वही चीज है, बार बार रिप्लाई टू ऑल कन्वर्सेशन इनविटेशन काइंडली, काइंडली रिप्लाई करो अगर आपकी कोई बातें हो रही है, इनवाइट करो काइंडली, मतलब हिंदी सब आ नहीं रही पेट में, बाहर नहीं निकल रही। काइंडली का मतलब हो गया एक तरीके का धैर्यपूर्ण, नहीं आ रही, गूगल पे चेक कर लेना। इट रूड टू इंटरप्ट पीपल व्हेन दे आर स्पीकिंग, कई बार ऐसा होता है हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सर सुनना जरा मेरी सुनना, सर अरे बात तो करने दो यार, अरे सर मेरी बीच में मत टोको, टोकना गलत है, ठीक है। हिंदी सीधी सरल हिंदी है ये, बड़ों के बीच में टोकना गलत है, बड़ों क्या छोटे भी बात कर रहे हैं तो उनके बीच में ना। दयालु, हाँ दयालु, और गूगल पे सर्च करके बताया इसने, दयालु, दयालु तरीके से बात करिए।
ट्राई टू अराइव ऑन टाइमर, ये सब चीजें बाद में पढ़ चुके पहले, वही थोड़े हर एक पॉइंट में से ला के डाल दिया यहाँ पर। रिस्पेक्ट पीपल प्रॉपर्टी, वाह। अवॉइड ह्यूमिलिटेशन अदर फॉर फन, किसी के अरे यार किसी की बेइज्जती मत करो ना फन के लिए, ऐसा अच्छी थोड़ा ना है। बच्चे मुझे देख रहे हैं घोर से, आप ही करते हो ये तो, कभी आयशा, कभी निखिल, कभी केशव, कभी शैमिनम, कभी वर्षा। नहीं नहीं, वो नहीं, वो पॉइंट कवर नहीं है यहाँ पर। बाकी पॉइंट, किसी की बेइज्जती मत करना भाई, फन के लिए कोई तरीका थोड़ी ना हो। अवॉइड ह्यूमिलिटेशन अदर फॉर, रिस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी, डू नॉट आस्क पर्सनल ऑफेंसिव क्वेश्चन। अब एक लड़का स्कूल में, स्कूल की बात बताता हूँ आपको मैं, लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद यार ये हद हो गई यार, ये गलत है यार, ये इतना सा 1 घंटे हो गया मुझे पढ़ाते हुए, 45-46 मिनट हो गए और कुछ भी नहीं हुआ यार ये तुम्हारे को। यार मैं अगली बार से मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करके खत्म करूंगा। एक क्लास और लगेगी, चलो कोई नहीं, आज रात को ही खत्म करते हैं इसको। तुम्हें कंफर्ट फील कराने के लिए काम नहीं हुआ रहा। चलो लास्ट और कहानी बता देता हूँ। एक लड़का हमारे स्कूल का एक लड़की से बात कर रहा, फिर मैसेज कर रहा, हाय शिवानी, कैसे हो आप। शिवानी कहती है हाय। शुरू में लड़कियां इग्नोर करती है ना, एटीट्यूड दिखाती है। सिमिलरली वही कहानी थी यहाँ पर भी। एक मिनट दीजिए। हाँ, तो उसने कहा हाय शिवानी, कैसे हो आप। तो शिवानी कहा हाय। शिवानी यार मैंने आपको ना, स्कूल में हम साथ ही पढ़ते हैं, आपको तो पता है। कह रहे हाँ पता है। शुरुआत में लड़कियां टू दी पॉइंट बात करती है, टू दी पॉइंट। शिवानी खाना खा लिया, खा लिया। उसने कहा यार, तो मैंने उसको सजेस्ट करा, भाई देख, जब वो टू द पॉइंट बात कर रही है, आज की बात नहीं है, आज स्कूल टाइम की बात है ये। उस टाइम पता है बच्चों वाला दिमाग होता है। मैंने कहा भाई अगर ये बंदी टू द पॉइंट बात कर रही है तो तू भी टू द पॉइंट बात कर। उसने पता क्या लिखा, कह रहे यार आपका बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं बन जाऊंगा आपका बॉयफ्रेंड। मैंने कहा इतना भी नहीं करना था भाई, टू दी पॉइंट बात, तो ज्यादा पर्सनल लाइफ में घुस रहा है उसकी। कल ही तो बात करना चालू करी थी तूने, और 3 ही मैसेज हुए थे खाना खाने तक, तूने सीधा पूछ लिया। तूने ब्लॉक कर दी, तो वो दोस्ती हमारी भी टूट गई। उसने मेरे से दोस्ती तोड़ ली। कह रहा यार तेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा भाई मैंने टू दी पॉइंट बात करने को बोला था, ऐसा वो कर रही है तो मतलब ये थोड़ी ना तो तू पर्सनल लाइफ में घुस जा। रिस्पेक्ट पीपल प्राइवेसी, किसी की पर्सनल लाइफ में ना घुस, ठीक है ना। डू नॉट आस्क पर्सनल या ऑफेंसिव क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन ना पूछो, ऑफेंसिव क्वेश्चन ना पूछो। ये वाले कहानी बता रहा था मैं, ये पॉइंट बता रहा था वो एग्जांपल को रिलेट करके जो हुआ। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्लास में खत्म ही कर देंगे यार इसको, और चीजें कम से कम, कहानी को कम से कम लेकर आऊंगा। तुम मजाक मजाक में भाई टाइम वेस्ट हो रहा है ज्यादा। हालांकि मैंने 30 क्लास का बोला था बट जल्दी करवा दिया ना, मैंने 30 क्लास का बोला था पर मैंने जल्दी करवा दिया ये। चलिए, तो हम रात को मिलते हैं 8 बजे, 8:30 बजे लगभग, और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे रात को। बाय बाय, टेक केयर।